Okay, hi everyone. So today let's discuss this problem. So it says a ball kept in a closed box moves in the box making collisions with the walls. The box is kept on a smooth surface. The velocity of the center of mass. Fine. So देखो, of the box remains constant. Of the box plus ball system remains constant. Of the ball remains constant. Of the ball relative to the box remains constant. Fine. So इस तरह से हमारे पास एक बॉक्स है और इसके अंदर एक बॉल है जो कि मूव कर रही है इनसाइड द बॉक्स एंड इट इज़ मेकिंग कॉलिजन विद द वॉल्स। ये जो वॉल्स है इस बॉक्स का, उसके साथ कॉलिजन हो रहा है किसका, इस बॉल का। सो हमें बताना है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा फॉर विच सिस्टम। सो एक काम करते हैं, हम तीन सिस्टम लेते हैं। एक सिस्टम है हमारा बॉक्स, एक सिस्टम है बॉल एंड थर्ड सिस्टम इज बॉक्स प्लस बॉल, राइट। सो आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमें डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी सिस्टम इज जीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन जीरो होगा। जैसे मैं बॉक्स की बात करूँ, सो लेट्स एज्यूम कि जो बॉक्स है वो कैपिटल एम मास का है, जो बॉल है वो स्मॉल एम मास की है। सो वर्टिकल डायरेक्शन में जैसे कैपिटल एम जी है, ये नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। जो इसका बॉल है उसका जो वेट है वो भी नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, राइट। इस केस में कितना होगा वेट, दैट विल बी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, और ये भी नॉर्मल डायरेक्शन से बैलेंस हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम फोर्सेस की अगर बात करें, सो एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, right, there will be a force exerted by ball on the box and same equal and opposite force will be applied by the box on the ball. What I want to say, जब collision होगा है ना इस बॉल और ये जो बॉक्स है इसकी बाउंड्री के बीच में, देन एक फोर्स लगेगा ऑन द बॉल बाय द बॉक्स, और जो बॉक्स है उस पर भी एक फोर्स लगेगा बाय द बॉल। फाइन। सो आप देखो इस सिस्टम की अगर हम बात करें, सो क्या इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो है। देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कब कांस्टेंट रहेगा, जब एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। एंड व्हाट इज एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज एफ नेट एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय मास। एफ नेट एक्सटर्नल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। मीन्स जिस सिस्टम में नेट एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो होगा उस सिस्टम का एक्सेलरेशन जीरो होगा, और उस सिस्टम के लिए आपका जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सो आप ये वाला सिस्टम देखो, आपका जब जो बॉक्स है वो एज अ सिस्टम है, सो जो फोर्स बॉल ने लगाया है इस बॉक्स में दैट विल बी एन एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इस सिस्टम के लिए बॉल इज not a part of system, is not a part of the system. so बॉल जो फोर्स लगा रही है इस बॉक्स पे वो इस that will be an external force, और अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा देन सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा। अब बॉल की बात करते हैं। सो बॉल में भी एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाय द बॉक्स। सो जो बॉक्स फोर्स लगा रहा है बॉल पे दैट विल बी एन एक्सटर्नल फोर्स। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम के लिए, ये जो बॉल वाला सिस्टम है, यू नो आई एम टेकिंग बॉल एज अ सिस्टम, सो इस बॉल के लिए जो फोर्स बॉक्स ने लगाया है या फिर ब्लॉक ने लगाया है दैट विल बी एन एक्सटर्नल फोर्स, राइट। सो इसका भी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस सिस्टम में भी एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब इस सिस्टम की बात करते हैं। सो जो फोर्स बॉल ने बॉक्स पे लगाया, राइट, दैट विल बी एन इंटरनल फोर्स, क्योंकि बॉल इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली जो फोर्स बॉल पे लगा by the box, that is also an internal force. so what is the net external force in horizontal direction? Zero. so acceleration of center of mass will be zero, so velocity of center of mass will be constant. so किस सिस्टम के लिए? for this system of ball plus box. so answer will be B, right? Fine. so let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working out. Best of luck.